मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब क्या करे बरसाने नू, मत दे। अब वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं, वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। हेलो, कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं, हम ये सारा प्रबंध करते हैं। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। नहीं, जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। हरियाणा बीजेपी सरकार के सामने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी महागुंडा बलवान जाखड़ बाहर घूम रहा है और निर्दोष संत रामपाल जी को सजा करवा दी गई। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, आप डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार न हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल न हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं, तो आपकी समिति है। नहीं, जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। और छत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो। क्योंकि वो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को इसके विषय में जोड़ने के लिए, परंतु मैंने उनको बताया इससे कोई लेना देना नहीं है इस कमेटी से। उन्होंने कहा आपने लिख के दे रखा है, हाँ ये लिख के दे रखा है कि इसका पदाधिकारी वो बनेगा जो सतनाम लेगा। तो इसका मतलब डिवोटी हम भी हैं। अगर किताब पढ़ेंगे तो, किताब पढ़ोगे तो डिवोटी हैं और नाम ले लो।
संत रामपाल जी महाराज पर लगे सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक पढ़िए। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट सदभूषण जी ने संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक में उतार दिया है। संत रामपाल जी महाराज के साथ छुड़ानी धाम, करवाथा कांड, बरवाला कांड, जो भी कांड हुए, जब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, मैडम आरएसएस के गुंडों ने, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने जो संत रामपाल जी महा फंसाने के षड्यंत्र रचा था, उसका सारा इसमें विवरण दिया है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का नाम 20 नाम पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। ये 30 अप्रैल 2023 को इसका विमोचन हुआ था।